हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हमने अभी सॉल्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो सॉल्ट्स में हम क्या कर रहे थे, सॉल्ट्स में हमने क्या बोला था कि सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट जो बनता है ये कैसे बनता था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही बनता था। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन के अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता था, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते थे जो कि क्या बनाते थे, सॉल्ट बनाते थे। और सॉल्ट में क्या होता था, एक पॉजिटिव चार्ज होता था, एक नेगेटिव चार्ज होता था। पॉजिटिव चार्ज में कैटायन आ जाता था जो जनरली बेसिक रेडिकल होता था, राइट। और एसिडिक रेडिकल क्या होता था, एनायन होता था। ठीक है, जैसे हमने एसिडिक रेडिकल है, एसिडिक पार्ट, ओके, इसमें साथ में वाटर भी निकलेगा। अब यहाँ पर जैसे NaCl था तो NaCl किससे बनता था, NaOH और HCl के साथ, जो कि क्या बनाता था, NaCl बनाता था। तो NaCl को तोड़ते थे तो क्या बनता था, Na+ और Cl-। तो ये क्या था, साथ में वाटर भी है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि Na+ क्या था, जो ये कहाँ से निकला, ये बेस से निकला है, और HCl जो है वो एसिड से निकला। तो यहाँ पर जो Cl- है वो एसिड से निकला था, तो इसीलिए इसको हमने एसिडिक बोल दिया और इसको बेसिक रेडिकल बोल दिया। अब हमने टाइप्स ऑफ एसिड्स की टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की बात की थी। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में हमने एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, डबल, मिक्स्ड, कॉम्प्लेक्स, इतने टाइप के किए थे। फिर उसके बाद हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स किए थे, राइट। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो, फिर उसके बाद यहाँ आना, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट्स का फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, टाइट्रेशन, हाँ टाइट्रेशन के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन। कुछ रिएक्शंस हम लास्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा उसमें भी हम ये चैप्टर्स कर चुके हैं। तो इसमें से आपको कुछ चीज़ें आसान लगेंगी, बहुत ईजी हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, तो यहाँ पर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। ये चीज़ हम कर चुके हैं, राइट। जैसे यहाँ पर NaOH हो सकता है, बेस जो आपका बेस है, सॉरी यहाँ पर तो मैं एसिड लिख दिया, HCl हो गया, बेस हो गया आपका NaOH, और क्या बना दिया आपने, सॉल्ट NaCl बना दिया और वाटर बना दिया। या इसके अलावा आप ऐसे H2SO4 भी ले सकते हो, यहाँ पर आप MgOH होल ट्वाइस भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर MgSO4+2 मॉलिक्यूल वाटर के बन जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप सिंपली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म भी कर सकते हो। अब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बाय टाइट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन से देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा नहीं मिलेंगी। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरेट। ब्यूरेट कुछ ऐसी होती है, देखो एक, ये तो फिर भी मैं मोटी बना रहा हूँ, लेकिन पतली सी एक लंबी सी पार्ट होती है जिसमें, और इसका लास्ट में एक नोज़ल होता है, एक पतला सा नोज़ल होता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टॉपर लगा होता है, यहाँ पर एक क्या लगा होता है, स्टॉपर लगा होता है। और यहाँ पर डिफरेंट मार्किंग की जाती हैं ऐसे में, कि ml को दिखाने के लिए बेसिकली कि कितना ml आप यूज़ करते हो। इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट। इसमें आप जनरली बेस भरते हो, ठीक है, भरने के लिए कुछ भर लो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम बेस भरते हैं ताकि कलर चेंज को पता लग जाए। ठीक है, अब देखो इसमें हमने बेस भर दिया, इसमें हमने क्या भर दिया, यहाँ तक NaOH भर दिया मान लो, ठीक है, NaOH भर दिया। और यहाँ पर मैंने इस वाले एक, यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क लेता हूँ मैं, जनरली हम टाइट्रेशन में कोनिकल फ्लास्क ही लेते हैं ऐसे में, ठीक है। और इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने दो चीज़ें डालूंगा, एक तो एसिड डालूंगा क्योंकि सॉल्ट का ही प्रिपरेशन करना है, तो मान लो मैंने H2SO4 डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने साथ में इसमें क्या डाल दिया, फिनोफ्थलीन डाल दिया, फिनोफ्थलीन, ठीक है, फिनोफ्थलीन डाल दिया। हमें पता है फिनोफ्थलीन एसिड के साथ कलरलेस होता है, ठीक है, इतना हमें पता है। अब देखो नेक्स्ट, तो जैसे जैसे ये बेस ऊपर से नीचे आता रहेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन कलर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है। ओके, इसमें देखो कितना अच्छा सा एक GIF बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इसमें एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये कलर पिंक हो गया। तो वैसे ही जैसे NaOH यहाँ से इसमें गया तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, इसका कलर भी यहाँ से रेड, मतलब पिंक कलर हो जाएगा, इसका भी ऐसे कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है उसकी बात समझो। टाइट्रेशन में आप ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हो, NaOH डाल रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डाल रहे हो। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी है, NaOH
H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो NaOH धीरे धीरे H2SO4 को न्यूट्रलाइज करता जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, Na2SO4 का फॉर्मेशन कर देगा और साथ में वाटर रिलीज कर देगा। जब सारा का सारा Na2SO4 बन जाएगा, मतलब सारा का सारा H2SO4 खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो बचेगा कौन, बेस। तो जैसे ही एक ड्रॉप के बाद हल्का सा कलर में चेंज हुआ, पिंक कलर आया, तो आप समझेंगे हाँ ये एंड पॉइंट आ गया। ये एंड पॉइंट मतलब यहाँ पर सारा H2SO4 किस में कन्वर्ट हो गया, Na2SO4 में कन्वर्ट हो गया, यानी वो खत्म हो चुका। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर मेरे पास Na2SO4 का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए वो कलर कैसा हो गया, पिंक, क्योंकि तब सिर्फ बेस पड़ रहा है, वो और बेसिक हो रहा है सॉल्यूशन, तो पिंक कलर हो जाता है। तो बेसिक सॉल्यूशन में आप समझेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है सॉल्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास Na2SO4 प्लस वाटर मिला ना, इसको आप क्या कर दो, इस वाले को आप एक कंटेनर लो, उसमें डाल दो, उसमें आपने डाल दिया। ओके, और इसको क्या कर दिया, नीचे से हीट करना शुरू कर दिया, मतलब बेसिकली इसका क्या बनाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। आपने इसको गर्म किया, फिर उसको आपने एक वॉच ग्लास में रखा, बड़े से, यहाँ पर इसमें वॉच ग्लास में रखा, यहाँ पर इस सॉल्यूशन को, राइट, मतलब काफ़ी सैचुरेटेड हो जाएगा ना सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन काफ़ी सैचुरेटेड हो गया, और उसमें जब आपने उसको कोल्ड किया तो उसमें हल्के से क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, किसके, Na2SO4 के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना, टाइट्रेशन सिंपल मेथड है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी लास्ट चैप्टर में भी हमने किया था, जैसे Fe प्लस Cl2 गिव्स FeCl3, इसको बैलेंस कर दिया, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन सिंपल डिस्प्लेस, सॉरी, ये तो डायरेक्ट, सॉरी ये तो कम्बिनेशन हो गया, सॉरी ये तो क्या है, कम्बिनेशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था कि जैसे यहाँ पर आपके पास कौन सी थी, केदारनाथ का माली वाली रिएक्शन हमने की थी ना, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज की बात की थी। तो यहाँ पर जैसे CuSO4 है, इसमें मैंने Zn डाला, तो डिस्प्लेसमेंट से मेरे पास ZnSO4 बन गया और कॉपर बाहर। तो ये कैसी रिएक्शन थी, आप मेरे को बताओ। ये एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन थी। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब एक चीज़, एक बात बताओ, यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। हम बोलेंगे सर यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर यहाँ पर क्या था, +2 स्टेट में था, और यहाँ पर कॉपर Cu में है, सॉलिड में। ठीक है, और जिंक यहाँ पर क्या है, देखो जिंक यहाँ पर 0 Zn की फॉर्म में है, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिंक किस फॉर्म में आ गया, Zn+2 की फॉर्म में। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक तरह का रिडॉक्स ही होता है। ठीक है, और बहुत सारी रिएक्शन हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में की हुई हैं, जैसे कि हमने कुछ और कोई भी बोल दो, क्या हो गया उसमें, जैसे Hg या H2SO4 है, इसका रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2SO4, साथ में क्या निकल गया, H2 गैस निकल गई। ठीक है, वही हो गया, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये कैसे हो जाएगी, गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्लियर है ना, ज़्यादा मुश्किल रिएक्शन नहीं है ये। नेक्स्ट, डबल डिकम्पोजिशन, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने की हुई है। जैसे Na2SO4 है, इसका रिएक्शन हमने क्या करते हैं, आयनिक एक्सचेंज भी बोलते थे इसको, कैल्शियम क्लोराइड के साथ कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl के 2 मॉलिक्यूल बन गए, और साथ में कैल्शियम सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल बन गया, तो 2 अलग अलग सॉल्ट हो गए। या ZnSO4 है, तो कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पर CuSO4 का और प्लस ZnCO3 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, FeSO4 ले लिया, यहाँ पर आपने और कौन सा सॉल्ट, कोई भी बोल दो, कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर मान लो क्लोराइड ले लिया। ठीक है, कॉपर CuCl2 ले लिया, तो यहाँ पर FeCl2 प्लस CuSO4 बन जाएगा। तो ये सिंपल से सॉल्ट्स हम इजीली आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। आयनिक एक्सचेंज ही तो करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो है डिकम्पोजिशन बाय एसिड। एसिड का डिकम्पोजिशन, सोचो ज़रा, एसिड का डिकम्पोजिशन में हमने रिएक्शंस की हुई हैं,
सोचो, देखो रिएक्शन नंबर 1, मेटल कार्बोनेट को जब भी हम किस में रिएक्ट करते हैं, एसिड में रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाता था, सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में क्या निकलता था, CO2। याद करो, लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट करता था ये। तो मेटालिक कार्बोनेट, राइट। तो मेटालिक कार्बोनेट में ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लो, इसमें हमने HCl डाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बैलेंस भी कर देता हूँ। ओके, क्लियर है ना। या आप बोलो सेम वैसे ही मेटल सल्फाइड, इसका एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2 निकला। तो यहाँ पर मेटल सल्फाइड का एग्जांपल सोडियम सल्फाइड ले लो, Na2SO3। इसको मैंने वाटर के साथ HCl के साथ रिएक्ट किया, तो 2 मॉलिक्यूल NaCl बन गए, वाटर निकल गया, SO2 निकल गया, हो गई रिएक्शन बाय डिकम्पोजिशन बाय एसिड। ठीक है, एसिड ने क्या कर दिया, इनको डिकम्पोज कर दिया, ब्रेक कर दिया। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक सॉल्ट का अगर आपको प्रिपरेशन करना हो, स्पेसिफिक सॉल्ट में अगर पहला सॉल्ट आता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये स्टेप हर जगह फॉलो हो जाती है जनरली। सबसे पहले हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को बीकर में डाला, उसको हीट किया, ठीक है, ताकि रिएक्शन थोड़ा तेज हो जाए, बाकी और कुछ नहीं है। कॉपर ऑक्साइड लिया, जो कि क्या इनसॉल्युबल बेस है, लिटिल एट अ टाइम टू वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्टिर until the copper oxide is excess, ठीक है, is in excess, stop disappearing। ओके, मतलब बेसिकली आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। ओके, आपने क्या किया, एसिड बोला, एसिड को बॉयल किया, उसमें क्या डाल दिया, कॉपर ऑक्साइड डाल दिया, कॉपर ऑक्साइड इतना डाला कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, बॉयल किया, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, आपने उस सॉल्यूशन को फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है। अब आपने फिल्टर आउट किया, तो उसके बाद क्या बचा, जो फिल्टरेट बच गया उसको आपने अलग से और बॉईल करना शुरू किया, सुपर सैचुरेटेड बना दिया, उसको एक जगह पे आपने ठंडा होने के लिए रख दिया, और उसके बाद क्रिस्टल्स आपको वहां पर ऑब्टेन हो जाएंगे। देखो, ठीक है। अब इसमें देखो, आपने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप, सल्फ्यूरिक एसिड को आपने क्या किया, यहाँ पर बॉईल करना शुरू किया। देखो स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 2, आपने उसमें क्या कर दिया, एक्सेस में कॉपर ऑक्साइड डाल दिया। स्टेप नंबर 3, उसमें आपने क्या कर दिया, यहाँ पर जो भी पूरा सॉल्यूशन था उसको आपने फिल्टर आउट कर दिया, तो जो भी रिमेनिंग कॉपर ऑक्साइड होगा वो तो बच जाएगा, और बचेगा सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और यहाँ पर नेक्स्ट 4th स्टेप में आपने उस सॉल्यूशन को भी हीट किया, उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे, आपने उस क्रिस्टल को निकाला, सुखाया, और आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे। रिएक्शन क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो कि बेस होता है, मेटालिक ऑक्साइड है ना, तो मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, H2SO4 जो कि एसिड होता है, और कॉपर सल्फेट और वाटर। देखो स्टेप नंबर 1, हीट द एसिड। स्टेप नंबर 2, इनसॉल्युबल बेस को एसिड में डालना। स्टेप नंबर 3 इज फिल्टर आउट, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, फिल्टर कर दिया, फिर उसके बाद अगेन जो फिल्ट्रेट बच गया आपके पास, उसको वापस से क्या कर दिया आपने, हीट करना शुरू किया, ठीक है। जो आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन बचा होगा उसको हीट करना शुरू किया और सुपर सैचुरेटेड बना दिया, उसको ठंडा होने दिया, उसमें से आपको क्रिस्टल ऑब्टेन हो जाएंगे। क्रिस्टल को आपने फिल्टर आउट कर दिया, फिर उस क्रिस्टल्स को सुखा दिया, आपको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मिल जाएंगे। ओके, पक्का ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम सल्फेट, भाई कितना ही मुश्किल होगा, सोडियम सल्फेट बाय टाइट्रेशन। सोडियम सल्फेट बाय टाइट्रेशन, देखो सोडियम सल्फेट कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपने लिया मान लो NaCl ले लिया, ठीक है, इसको आपने H2SO4 में डाल दिया, क्या बनाया आपने, Na2SO4, साथ में क्या निकल गया, HCl के 2 मॉलिक्यूल, ये बनाना था, सोडियम सल्फेट ही बनाना था हमें, राइट, सोडियम सल्फेट हमारे पास बन गया। ओके, अब इसको बनाने कैसा है, देखो सिंपल सा मेथड होता है। आपने क्या किया, स्टेप नंबर 1, टाइट्रेशन करेंगे। सबसे पहले टाइट्रेशन हमने सीख लिया है, एक कंटेनर लेंगे,
ठीक है, इसमें, ठीक है, आप यहाँ पर NaOH भी ले सकते हो। NaOH लोगे तो क्या हो जाएगा, अब आपका पास H2SO4 को न्यूट्रलाइज करेगा ना, तो आपको कलर चेंज मिल जाएगा। यहाँ पर आपने क्या लिया, मान लो इस वाले में आपने NaOH भर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंसेस बताता हूँ इसमें ताकि आपको पता लग जाए। मान लो इसमें आपके पास NaOH है, इतना भरा हुआ, ये कौन सा है, NaOH सॉल्यूशन है, NaOH है, और यहाँ पर H2SO4 है, ये क्या है, H2SO4 है। ओके, तो अब आपने धीरे धीरे यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डालना शुरू किया। तो NaOH क्या करेगा, H2SO4 को रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा और साथ में क्या बना देगा, 2 H2O के मॉलिक्यूल बना देगा। तो H2SO4 से अब धीरे धीरे क्या बनना शुरू हो गया, यहाँ पर Na2SO4 बनना शुरू हो गया, Na2SO4 बना, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर क्या डाला हुआ था, इसके अलावा फिनोफ्थलीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि फिनोफ्थलीन कलर चेंज से पता लगा देगा, तो यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, एक्सेस में फिनोफ्थलीन डाल दिया, ठीक है, फिनोफ्थलीन डाल दिया। तो फिनोफ्थलीन क्या करेगा, जैसे ही सारा का सारा H2SO4 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिनोफ्थलीन अपना कलर पिंक में कन्वर्ट कर देगा, पता लग जाएगा रिएक्शन स्टॉप हो गई, एंड पॉइंट आ गया। अब आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, आपने एक कंटेनर लिया, ऐसे एक कंटेनर लिया, ओके, ठीक है, इसमें डाल दिया आपने जो Na2SO4 का सॉल्यूशन था, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, सुपर सैचुरेटेड बनाया, इसको फिर फिल्टर कर दिया, फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर फिल्टर करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक आपने इसके वॉच ग्लास में रख दिया ठंडा होने के लिए, इसको वॉच ग्लास में रख दिया आपने, इस सैचुरेटेड Na2SO4 सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल होने के लिए रख दिया, इसको कूल किया, इससे आपको क्या मिल जाएंगे, क्रिस्टल मिल जाएंगे, क्रिस्टल मिल जाएंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन में है, तो उस क्रिस्टल को वापस से आप क्या कर दो, फिल्टर आउट कर दो, आप उसको ड्राई करो, क्रिस्टल को ड्राई करो, आपको Na2SO4 के क्रिस्टल मिल जाएंगे, ठीक है जी। सिंपल सी टेक्निक है, टाइट्रेशन करो, हीट करो सॉल्यूशन को, फिर उसके बाद उसको फिल्टर करो, कूल करो, फिर उसको फिल्टर करो, क्रिस्टल को सुखाओ, मिल जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड जिंक सल्फेट, इतना मुश्किल नहीं है ये वाला रिएक्शन भी। देखो आयरन सल्फेट Fe प्लस H2SO4, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस H2, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। सिंपल सी रिएक्शन है, कैसे रिएक्शन है, रेडॉक्स बोल दो या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन और जिंक दोनों ही क्या हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो, इजीली क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस आउट कर देंगे, ठीक है, पक्का ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ FeCl3। अगर मैं FeCl3 की बात करता हूँ तो FeCl3 में हम क्या करते हैं, देखो FeCl3 एक तरह का, पहली बात ये कैसा होता है, एक वॉलेटाइल सॉल्ट होता है, वॉलेटाइल सॉल्ट होता है, पहली बात ये याद, वॉलेटाइल मतलब वो जल्दी उड़ जाता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। दूसरी बात, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिएक्शन सिंपल FeCl3 की, Fe लिया, Cl2 लिया, मिक्स किया, FeCl3 बन गया, इसको हम बैलेंस भी कर देते हैं, ठीक है, 3 2, ओके, सिंपल सी रिएक्शन। लेकिन Fe तो आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है आयरन, जो कि यहाँ पर आपको आयरन मिल भी रहा है, कि आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें आयरन रख दिया, लेकिन क्लोरीन कहाँ से मिलेगी, तो क्लोरीन ये रिएक्शन से मिलती है। कंसनट्रेटेड HCl और MnO2 जब जो मैंगनीज ऑक्साइड है आपस में रिएक्ट करते हैं तो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करता है। तो ये कॉमन जो क्लोरीन निकला ना यहाँ से जो क्लोरीन निकलेगी, उस क्लोरीन को आपने क्या कर दिया, ड्राई किया सल्फ्यूरिक एसिड से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये, उसने वाटर सारा एब्जॉर्ब कर लिया, उससे बची सिर्फ क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन यहाँ से आई, ठीक है, इस रिएक्शन से क्लोरीन आई, रिएक्ट की। आपको स्टार्टिंग में रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, जो हीट करना पड़ेगा, हीट सिर्फ इनिशियली करना पड़ेगा, उसके बाद जैसी रिएक्शन शुरू हो जाएगी
तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, हीट रिलीज होती है रिएक्शन में खुद ब खुद, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगी, रिएक्शन विल स्टॉप। ओके, रिएक्शन खत्म हो जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी, उसके बाद आप उसको, इस बर्नर को इजीली आप रिमूव कर सकते हो, इसको आप हटा दो आफ्टर सम टाइम। फिर क्या होगा, FeCl3 बना, तो FeCl3 वॉलेटाइल है, बहुत जल्दी उड़ जाएगी, थोड़ा भी हीट मिली तो उबलती हुई गैस, जो गरम गैस आई है, उसको आपने सीधा किस में रख दिया, फ्रीजिंग मिक्सचर में, मतलब आइस का एक मिक्सचर में रख दिया। सॉरी फॉर दैट। ओके, अब देखो ज़रा, रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर आ गया। अब यहाँ पर जो आपके पास ये वाला पार्ट है, क्योंकि अब जब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो रिएक्शन में हल्का मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब करने का काम कर सकता है। तो वाटर एब्जॉर्ब ना करे तो आपने एक और ड्राइंग एजेंट कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर लिया, ताकि इसमें जितना भी एक्सेस में मॉइस्चर हो, वाटर हो, क्योंकि गरम गैस आ रही है तो मॉइस्चर उसके साथ ही उड़ के ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो ड्राई रहेगा। ये जो FeCl3 आपको ऑब्टेन्ड हुआ है ना, ये ड्राई रहेगा, ठीक है। FeCl3 का जो अगर आपका बॉक्स है ना, इवन जो लैबोरेटरीज में बॉक्स होता है, अगर आपने उसको ओपन कर दिया, उसको एक जगह पे रख दिया, तो धीरे धीरे वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे एफ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टीज़ की, कि एफ्लोरेसेंस में होता क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, तो हम बात कर रहे थे PbCl2 की। देखो क्या होता है ना, PbCl2 को प्रिपेयर करना है आपने, तो PbCl2 को प्रिपेयर करने में क्या होगा, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था कुछ, राइट। PbCl2 की अगर मैं बात करता हूँ तो PbCl2 कैसे बनेगा, जैसे PbNO3 आपके पास, लेड नाइट्रेट आपने यूज़ किया, इसमें आपने NaCl डाल दिया, सिंपल डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं यहीं पर परफॉर्म कर लेते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस NaCl, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, PbCl2 प्लस NaNO3, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, PbCl2 और NaNO3 आपस में रिएक्ट कर गए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ज़रा, आप बात कर सकते हैं यहाँ पर, देखो ये PbCl2 का फॉर्मेशन हो गया। अब करेंगे कैसे, लेड नाइट्रेट है, ये PbNO3 आपने यूज़ किया, ये NaCl यूज़ किया, ठीक है। दोनों को एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया, राइट, दोनों को एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया, PbCl2 प्लस NaNO3। तो NaNO3 तो लिक्विड है, PbCl2 क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो आपने इसको क्या कर दिया, वापस से सॉल्यूशन को फिल्टर किया, सेम वही प्रोसेस करना है, फिल्टर किया, फिर उसको आपने क्या किया, एक दूसरे कंटेनर में डाला, उसको आपने हीट किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, थोड़ा घट जाएगा, फिर उसको वापस से फिल्टर किया, फिर कूल किया, और आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएंगे, क्रिस्टल ऑब्टेन हो जाएंगे। सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, हीट करना है, फिल्टर करना है, फिर कूल करना है, फिर उसको फिल्टर आउट करना है, क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे। ये प्रोसेस है PbCl2 के फॉर्मेशन के लिए। सिंपल रिएक्शंस आपको याद करनी है, राइट। प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ज़्यादा मुश्किल है क्या कैल्शियम कार्बोनेट बनाना, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा आपके पास, कुछ भी यूज़ कर लो, डबल डिस्प्लेसमेंट करना है तो डबल डिस्प्लेसमेंट कर लो। तो कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया आपने, इसमें आपने क्या कर दिया, यहाँ पर Na2CO3 डाल दिया, ठीक है। हीट किया तो क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बन गए, COCO3। NaCl तो सॉल्युबल ही होता है पानी में, उसको क्रिस्टलाइज करने की जरूरत ही क्या है, वो तो हो जाएगा पूरा का पूरा फिर प्रोसेस, ठीक है। देखो यहाँ तक तो हमने डिफरेंट सॉल्ट्स किए। यहाँ पर आप कैल्शियम नाइट्रेट भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको NaCl नहीं बनाना है तो, ठीक है। जनरली कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ कर लो, CnO3 प्लस NaCl यूज़ कर लो, NaCO3 यूज़ कर लो, जिससे आपके पास क्या हो जाएगा, Na2CO3। तो यहाँ पर आपके पास कैल्शियम Ca होल ट्वाइस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaCO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaNO3, ठीक है। NaCl तो वापस से दिक्कत कर जाएगा ना, क्रिस्टलाइज हो जाएगा वो भी, लेकिन यहाँ पर NaNO3 क्रिस्टलाइज नहीं हो पाएगा, ओके।
ये वाला पार्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी। प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे भी कर सकते थे आप। कैसे कर सकते हो? कैल्शियम ऑक्साइड के CO2 को मिलाओ, हीट करो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हीट तो नहीं करेंगे, खैर यहाँ पर हाई प्रेशर दो, हाई प्रेशर दो, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ओके, सिंपल सी रिएक्शन है। अब यहाँ पर ये वाली रिएक्शन तो हमने ख़त्म कर दी, तो इसमें क्या किया था हमने? इसमें हमने क्या किया था? कैल्शियम नाइट्रेट लिया था, कैल्शियम नाइट्रेट लिया था, प्लस यहाँ पर क्या कर दिया था? कैल्शियम नाइट्रेट में Na सोडियम कार्बोनेट डाल दिया था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaNO3 के 2 मॉलिक्यूल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सॉल्ट्स की। तो बस एक लेक्चर और बचा है, इसमें ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, राइट। अब इसमें यहाँ तक हमने जितना किया है, इसमें याद करने के लिए कम है, समझने के लिए ज़्यादा है। रिएक्शंस को समझना इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आप खुद बना लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, खूब पढ़ो, ठीक है, जितना हो सके टाइम मिले, वीडियोस देखो, पुरानी वीडियोस देखो। स्टार्टिंग केमिस्ट्री को 0 से शुरू किया है हमने, ठीक है। 9th की वीडियोस देखोगे तो 0 से आपको शुरू हो जाएगा, फिर 10th 11th 12th के लेक्चर्स भी जल्दी आने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने किया, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।